दशहरे के दिन सूर्यास्त से पहले यह काम करने से बरसता है धन। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस बार दशहरा 12 अक्टूबर 2024 को है। धार्मिक दृष्टि से दशहरे के दिन सूर्यास्त से पहले का समय सबसे खास माना जाता है। दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त करवाया था। दशहरे के दिन संध्या बेला यानी सूर्यास्त से पहले का वह समय, जिसे गोधूल बेला कहा जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दशहरे के दिन इस वक्त जिस कार्य की शुरुआत की जाती है उसमें विजय प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं शास्त्रों में किस वजह से दशहरे की इस संध्या को महत्वपूर्ण माना गया है। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। तो चलिए जानते हैं किस वजह से दशहरे की संध्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। विजयादशमी का दिन बहुत महत्व का है और इस दिन सूर्यास्त से पूर्व से लेकर तारे निकलने तक का समय अर्थात संध्या का समय बहुत उपयोगी है। रघु राजा ने इसी समय कुबेर पर चढ़ाई करने का संकेत कर दिया था कि सोने की मोहरों की वृष्टि करो या तो फिर युद्ध करो। रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध में इसी दिन विजयी हुए। ऐसे में विजयादशमी के दिन आपको अपने रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, चिंता जैसे शत्रुओं को जीतना है और रोग, अशांति जैसे बाहर के शत्रुओं पर भी विजय पानी है। दशहरा इसी बात का संकेत देता है। चलिए अब जानते हैं दशहरे के दिन क्या करना चाहिए। नंबर 1, अगर आप कोई नया कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कोई शुभ मुहूर्त नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसे कार्यों के लिए दशहरे का दिन सबसे उपयोगी माना जाता है। अपनी सीमा के पार जाकर औरंगजेब के दांत खट्टे करने के लिए शिवाजी ने दशहरे का दिन चुना था। विजयादशमी का पूरा दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग शुद्धि या शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए दशहरे के दिन कोई भी वीरतापूर्ण काम करने वाला सफल होता है। नंबर 2, दशहरे के दिन घर में सेंधा नमक से पोछा लगवाना हितकारी साबित होता है। वहीं इस दिन सायंकाल के समय घर की दक्षिण दिशा में चौमुखा दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर पर आ रही विपदाएं दूर होती हैं। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन जया और विजया देवी को पूजा अर्चना करनी चाहिए। शाम के समय तारा उदय होने पर अपने मोहल्ले और कॉलोनी की सीमा से बाहर घूम कर आएं और देवी माता के मंदिर के सामने जय जयकार लगाएं। इससे जया और विजया देवी प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में तरक्की के शुभ संयोग भी बनते हैं। नंबर 4, नवरात्रि के दिनों में कलश में जौ बोने की परंपरा है। जब इन जौ से अंकुर निकल जाते हैं तो उसे जयंती कहा जाता है। दशहरे के दिन उस जयंती को माथे पर रखें और उसको धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि के शुभ संयोग बनते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। वहीं छात्र अगर इस जयंती की पुस्तक में रखते हैं तो उनकी बुद्धि एवं एकाग्रता में विकास होता है और पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। नंबर 5, नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए दशहरे के दिन एक नारियल लें
और उसको पीले कपड़े में लपेट दें। उसके साथ एक छोटा जनेऊ 1.25 पाव मिठाई के साथ किसी राम मंदिर में रख दें। ऐसा करने से करियर में तरक्की के शुभ संयोग बनते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नंबर 6, अगर किसी बीमारी से परेशान हैं या संकट खत्म नहीं हो रहा है तो एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार लें। फिर उस नारियल को जहाँ रावण दहन हो रहा हो उस आग में डाल दें। नारियल को आप घर के सभी सदस्यों के ऊपर भी वार सकते हैं। ऐसा करने से परिवार पर जो भी संकट आता है वह दूर हो जाएगा और बीमारियों से मुक्ति भी मिलेगी। नंबर 7, दशहरे और विजयदशमी के दिन अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही रावण दहन के बाद गुप्त दान करना और लक्ष्मी माता का ध्यान कर झाड़ू दान करना बहुत लाभदायी माना गया है। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और जीवन में शुभता बढ़ती है। नंबर 8, दशहरे के दिन समी के पेड़ की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन समी के पेड़ की पूजा करते हैं उनके घर में धन की बारिश होती है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। वरतंतु ऋषि का शिष्य कौत्स विद्या अध्ययन समाप्त करके जब घर जाने लगे तो उन्होंने अपने गुरुदेव से गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया। तब गुरुदेव ने कहा कि वत्स, तुम्हारी सेवा ही मेरी गुरु दक्षिणा है, तुम्हारा कल्याण हो। परंतु कौत्स के बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करते रहने पर ऋषि ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। तब शिष्य कौत्स रघु राजा के पास गए और बताने लगे कि गुरुजी ने आज्ञा की है कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं और तो कोई देगा नहीं। प्रभु, रघु राजा ने इसी दिन को चुना और कुबेर को कहा कि या तो स्वर्ण मुद्राओं की बरसात करो या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कुबेर ने समी वृक्ष पर स्वर्ण मुद्राओं की वृष्टि की। रघु राजा ने वह धन कौत्स को दिया, लेकिन कौत्स ने अपने पास नहीं रखा, ऋषि को दिया। यही मान्यता है कि विजयदशमी के दिन शमी के पेड़ की पूजा का विधान है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।